नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो हमारी है यूपी के हापुड़ जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसने पूरे इलाके को कहें दहला कर रख दिया। एक किसान को दिन दहाड़े बीच रोड पर कुछ लोगों ने घेर कर जिस बेरहमी से मार डाला, उसने पूरे कहें लोगों को, जिन्होंने इस घटना को देखा, उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहीं पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े उठने लगते हैं कि आखिरकार अपराधियों में इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है, जब सीएम योगी का राज चल रहा है और उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह से दिन दहाड़े बीच रोड पर एक किसान जो 2 बच्चों का पिता था, जिसकी पत्नी थी, उसको इतनी बेरहमी से घेर कर लाठी, डंडे, हथौड़ा से बुरी तरीके से मारा और यहाँ तक कि फिर अंत में उसके ऊपर से कार चढ़ा देते हैं, जिससे उस किसान की मौत हो जाती है। और इस सब की वजह क्या होती है? जमीन का एक टुकड़ा, जिसके पर दोनों दावा कर रहे थे। किसान का दावा था कि वो जमीन का टुकड़ा उसका है, और जिन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, वो भी दावा कर रहे थे कि ये उसका है। तो जमीन के लिए दबंगों ने किसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कैसे क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा, अब इस घटनाक्रम की पूरी चर्चा चल रही है। यहां तक कि इस मामले में गंभीरता आप समझिए कि 4 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया है, लापरवाही के चलते। अब पूरा मामला क्या है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्यों इस मामले में विपक्ष जो है सीधे सीएम योगी और यूपी पुलिस पर निशाना साध रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हापुड़ में जिस तरह से गौरव त्यागी की दिन दहाड़े सड़क पर घेर कर हथौड़े, लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से पीटा गया, और सिर्फ उसकी हत्या ही नहीं की गई, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें हमलावरों को बीच सड़क पर इतनी बेखौफी से हमला करने की हिम्मत मिलती है। बात यही है, मेन चीज, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार अपराधियों के दिल में इस बात का डर क्यों नहीं है कि सीएम योगी का राज है, और जिस तरह से वो एक आदमी की जान ले रहे हैं, उस तरह का हाल उनका भी हो सकता है। यही चीज जो है लोगों के लिए विपक्ष के पास मौका बनना है। समाजवादी पार्टी इस मामले को सोशल मीडिया पर तूल देते हुए कह रही कि देखो, ये है यूपी की कानून व्यवस्था, जहां पर एक किसान को बेरहमी से दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने मार दिया गया, और इन अपराधियों को, इन दबंगों का ना कानून का खौफ है, ना सीएम योगी का खौफ है। अगर इनके दिल में खौफ होता कानून का, तो इनकी क्या हिम्मत होती कि वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे पाते। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। आपने अखबारों में गौरव त्यागी हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा। 10 सेकंड का एक इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया था। 10 सेकंड का ये वीडियो था, जिसमें जमीन पर गौरव त्यागी की बाइक पड़ी हुई थी, उसके पीछे एक वैगनार कार खड़ी हुई थी, और कुछ दूर आगे पर जमीन पर एक आदमी अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था, और 3 से 4 आदमी उसे घेरे हुए लाठी, डंडे और हथौड़े से उसके ऊपर वार करते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो जब वायरल हुआ, तब पूरे कहें यूपी में चर्चा का विषय बन गया। अब पूरा मामला क्या है, हम सिलसिलेवार सब कुछ, कैसे जमीन के लिए जो है ये पूरी खूनी खेल खेला गया, उस तक का पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मौजूदा घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के हापुड़ जिले की है। गौरव त्यागी, जिसकी हत्या की गई, इसकी उम्र करीब 33 साल थी। गौरव त्यागी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर आजमपुर गांव का रहने वाला था। गौरव त्यागी के परिवार में उसकी पत्नी रेशु, जिसकी उम्र करीब जो है 27 से 28 साल के आसपास है, एक बेटा 11 साल का आरव, और एक 7 साल की बिटिया है जिसका नाम है गोरा। ठीक है, 2 मतलब छोटा सा परिवार। इसके अलावा जो गौरव त्यागी के पिता फतेह सिंह त्यागी हैं, गौरव के पिता जो है खेती किसानी काम करते हैं। वो अपने माता पिता का, गौरव त्यागी जो है इकलौता बेटा था। सोचो, इकलौता बेटा, और उसके ऊपर 2 बच्चों
पत्नी और पिता की जिम्मेदारी हो, उसको ही मार डाला जाए, तो सोचो अब उस घर में कमाने वाला कौन बचा? कोई नहीं। गौरव त्यागी के पिता फतेह सिंह ने पुलिस को शिकायत दी, बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे उनका बेटा वो अपने बेटे के साथ जो है एक मुकदमे की पैरवी के लिए हापुड़ की कचहरी जा रहे थे, यानी हापुड़ के कोर्ट जा रहे थे। दोनों बाइक से थे। दिनेश विद्यापीठ धनौरा के पास जो है पहुंचे थे। जब ये इनकी बाइक जो है दिनेश विद्यापीठ धनौरा गांव के पास जब पहुंची, इसी दौरान एक सफेद वैगनार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से उनकी बाइक गिर जाती है। जब वो लोग देखते हैं कार से कौन निकला, तो कार से राजवीर के बेटे, जिनके साथ जो फतेह सिंह त्यागी है इनका पुरानी रंजिश चली आ रही थी, वही राजवीर का बेटा प्रदीप और कुलदीप, जगवीर का बेटा जसवंत और अनुज उर्फ गोल्डी और इसके अलावा अमित, ये 4-5 युवक जो है उस वैगनार कार से निकले। आरोपियों के पास, इन सभी के पास हथौड़ा, सरिया, डंडा थे। पांचों ने हम पर हमला बोल दिया। किसी तरह से जो बेटा है वो अपने आप को बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा, तो चारों ने हम पर उतना हमला नहीं किया, उन्होंने मेन हमारे बेटे को ही अपना निशाना बनाया। पांचों ने जहां बाइक गिरी थी वहां पर हम पड़े थे, हमारा बेटा कुछ आगे था, तो पांचों ने उसे वहां पर घेर लिया। उसके बाद जो है लाठी, डंडे, हथौड़े से उसको बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। फतेह सिंह ने बताया कि हमलावरों ने मेरे बेटे को घेर लिया, उसे हथौड़े, डंडों से पीटने लगे। इस दौरान हम चीखते चिल्लाते रहे, मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग वहां रुकते। लेकिन एक तरफ जहां 5 लोगों को हथियारों से लैस होकर देखते, तो किसी की भी बचाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इस दौरान किसी ने वहां से जब गुजर रहा था तब इस घटना का वीडियो बनाया, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद जब कहते हैं कि बुरी तरह से गौरव को मारते पीटते हैं, इसके बाद हमलावर जब जानते हैं गौरव अब अधमरा हो गया, तब वहां उसे उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इस दौरान जो है किसी तरह से जब हमलावर वहां से भाग जाते हैं, तब कुछ लोग जो राहगीर थे वहां से गुजरने वाले, उन्होंने जो है फतेह सिंह और गौरव की मदद की और इस बात की सूचना जो है बाबूगढ़ पुलिस थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचती है। घायल गौरव को देवनंदिनी अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहां पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया जाता है और सिल्वर क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान आखिरकार गौरव दम तोड़ देता है। इकलौते बेटे की मौत के बाद फतेह सिंह जो है बेचारे सदमे में डूबे हैं। वहीं गौरव की पत्नी रेसू और उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। फतेह सिंह अपने आप को सबसे लाचार मान रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन उम्र का तकाजा ऐसा है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाए और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुआ देखा उन्होंने। गौरव को जब हमलावर बताते हुए पीट रहे थे, इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने मारपीट का वीडियो बना दिया। कुछ राहगीरों ने गौरव को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद जो लोग थे जिनको थोड़ा सा हिम्मत आई कि बचाया जाए, वो भी वापस लौट गए। राहगीरों से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद जो है अस्पताल ले जाएगा, लेकिन गौरव बच नहीं पाया। जो गौरव है उसकी पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं कि आपको दिखेगा किस तरह से उस वीडियो में बाइक भी दिखती है, कार दिखती है। ये देखिए, आप इस वीडियो में आप देखेंगे सबसे पहले जमीन पर जो है एक बाइक पड़ी हुई दिखेगी। वो बाइक जो थी वो गौरव की बाइक थी, ठीक है। उसके पीछे जस्ट एक टैक्सी नंबर वाली वैगनार कार आपको ये दिख रही हो। ये कार पे ही जो हमलावर थे जिनके नाम हमने आपको बताया, वो सारे हमलावर 4-5 लोग जो थे, इसमें जो फतेह सिंह के मुताबिक है कि हम आपको बताते हैं, हाँ, राजवीर का बेटा प्रदीप, और ये सब इन्हीं गांव के रहने वाले हैं। जिस गांव का गौरव रहने वाला था, मोहम्मदपुर आजमपुर गांव, ठीक है, उसी गांव के ये रहने वाले थे। राजवीर का बेटा प्रदीप और कुलदीप, जगवीर का बेटा जसवंत और अनुज उर्फ गोल्डी और अमित, ये 5 युवक थे जिन्होंने इनको हमला बोला। अब इस कार से ही सारे आए हुए थे, आपने देखा। अब यहां पर आप देखो, ये स्कूटी सवार युवक जब देखते हैं आगे कुछ लोग एक आदमी को मार पीट रहे हैं, तब वो वीडियो बनाते हैं। इस दौरान आपको देखो ये दिख रहा होगा कैसे 4 लोग, एक का डंडा हवा में, आपको सरिया है शायद, ये
हवा में दिख रही हो गई। दूसरे ने गौरव जो जमीन पर पड़ा हुआ है उसे हाथ माथ उसके पकड़ रखे ताकि ये लोग सीधे सिर को निशाना बना सके। अब यहां आप देखो गौरव जमीन पर पड़ा हुआ है और ये 3 आदमी जो हैं वो उसको घेर कर खड़े हुए हैं। इस दौरान गौरव चीख चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। और अब देखो यहां पर एक आदमी जो भी दूसरे नंबर का आदमी है उसका हाथ आपको हवा में ऊपर दिख रहा होगा और उसके हाथ में कुछ आपको हथौड़ा या कुल्हाड़ी जैसा दिख रहा है। ये बताते हैं कि हथौड़ा था और इस हथौड़े से ही गिरे हुए गौरव के सीधे आप देखो कितना लास्ट का उसका हत्या के पास देखो सीधे सीधे हथौड़ा सा लग रहा है कि हथौड़ा था और इस हथौड़े से ही उसके सिर को निशाना बनाया जा रहा। तो इतनी बुरी तरीके से, और ये सब दिन दहाड़े हो रहा था जब कोर्ट जा रहा था जमीन के मामले के लिए, तब ये सब हो रहा था, बीच रोड पर हो रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गौरव को बचा सके। अब सही जाहिर सी बात है किसी दूसरे के मामले में भला आदमी जब ये हो कि हाँ हमलावर खाली हाथ तो एक बार आदमी बचाने की सोचे, लेकिन जब देख रहा है 4-4, 5-5 जवान हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं जिनके पास हथियार है तो भला कौन बचाने की हिम्मत कर सकता है। इस मामले में बताते हैं कि पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी बाकी जो फरार युवक हैं उनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। सभी के ऊपर बताते हैं कि 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। इस मामले में जो गौरव के रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। घटना हुई है, क्या मामला है? ये इनका जमीनी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। ये तारीख पर आ रहा था रास्ते में, इनके पीछे लगते हुए गवाही की तारीख ही है। गवाही की तारीख थी। गवाही ना देने की वजह से ही इन्होंने गांव से गाड़ी लगा रखी थी पीछे। पहले गाड़ी की टक्कर मारी है, फिर डंडों से मारा बहुत ज़्यादा। उसकी फ्रैक्चर है, भूंगा भूंगा टूटा पड़ा और क्या बोले पैरों में हड्डी टूटी हुई है। और मेरे को तो बाद में दरोगा जी ने फ़ोन करके बुलाया था, मुझे बाद में जानकारी मिली थी। किन लोगों ने मारपीट की है? ये कुलदीप है, प्रदीप है, अमित है, एक लोग बाहर का था। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोहम्मदपुर आजमपुर के। तो किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था जो यहाँ पर मारपीट इन्होंने की है? ये गवाही देने जा रहा था सर। गवाही किस चीज़ की गवाही थी? ये 307 की गवाही थी। जब इस तरह से दिन दहाड़े घटनाएं होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर, सीएम योगी पर सवाल उठेगा कि अगर इनके दिल में जो ये दिन दहाड़े इस तरह की वारदात अंजाम दे रहे हैं, जानते हुए कि सब लोग देख रहे हैं, सब लोग घटना का वीडियो बनाएंगे, इसके बावजूद इनमें इतनी हिम्मत है तो जाहिर सी बात इनको कानून का डर नहीं है, इनको सीएम योगी का खौफ नहीं, तभी तो ये इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल तो बनेगा ही और वही विपक्ष कर भी रहा है। इस मामले में पुलिस के अनुसार जो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो फतेह सिंह के बेटा गौरव त्यागी की हत्या की गई है, इसका मेन इसके पीछे जो है 2021 का एक जमीनी विवाद है, जिसने इस विवाद के चलते ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले में कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई, जो लोग थाना इंचार्ज वगैरह थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही। मामले की गंभीरता को लेते हुए मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नेथानी ने बुधवार रात 2 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही बाबूगढ़ थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हल्का इंचार्ज, बीट कर्मचारी और संबंधित एलएआई कर्मियों को भी विभागीय जांच के आदेश दिए, यानी इन सब पर भी जांच कर रहे हैं। जांच का सबसे अहम बिंदु यह रहेगा कि हत्या से पहले भूमि विवाद को लेकर पुलिस के पास क्या सूचनाएं थी और शिकायतें पहुंची थी तो उन पर पुलिस ने किस स्तर पर कार्रवाई की थी। अगर इन लोगों की तरफ से ढिलाई मिलती है तो ये बाबूगढ़ थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, हल्का इंचार्ज, बीट कर्मचारी, इन सब पर भी कार्रवाई हो सकती है। डीआईजी के आदेश पर जांच का दायरा सिर्फ वारदात के दिन की पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर को विभागीय जांच की जिम्मेदारी दी गई है। टीम यह भी देखेगी कि हत्याकांड से पहले बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता कैसी थी और विवाद से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस ने क्या कदम उठाए थे। अब हम आते हैं कि पुलिस जांच के दौरान जो पूरा घटनाक्रम, जो पुरानी रंजिश की बात पता चली, आखिरकार वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो हमने आपको बताया ये बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का जो गांव है मोहम्मदपुर आजमपुर, ठीक है, इस गांव के रहने वाले फतेह सिंह त्यागी ने बताते हैं कि 19 सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका गांव के ही कुछ लोगों से जमीन का विवाद कोर्ट में चल रहा था। इसी रंजिश में 18 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे कुछ लोगों ने जमीन पर मिट्टी डाल रहे थे। विरोध करने पर कुलदीप, जसवंत, प्रदीप, अरविंद, अमित ने घर में घुसकर उनकी पत्नी अनीता, बेटे गौरव और
जो परिवार के अन्य लोगों थे उन पर हंसिए सरिये से जानलेवा हमला किया था। हमले में उनकी पत्नी और गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में मंगलवार को गौरव की गवाही थी। यानी ये जो केस जो मैंने कहा ना कि गौरव अपने पिता को लेकर कचहरी जा रहा था, ये 2021 में सितंबर के महीने में जो हमला हुआ था उसका केस था। यानी पिता ने तब केस दर्ज कराया था और उसी केस में जो है ये लोग गवाही देने के लिए जा रहे थे, तभी इन्हें बीच रास्ते में उन्हीं लोगों ने हमला किया जिनके ऊपर केस दर्ज है। सोचो, इसी वजह से पुलिस की लापरवाही का मामला आ रहा है कि जब पुलिस को इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जानलेवा हमला किया गया है, तो पुलिस ने इन लोगों पर क्या कार्रवाई की कि इसके बावजूद ये लोग इस तरह से खुलेआम घूम रहे थे और उन्होंने एक आदमी को, इस घर के बेटे को जो है उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों के अनुसार जो है दोनों पक्षों के बीच जो है जो ये जमीन का लफड़ा है, साल 2021 से पहले दोनों पक्ष आपस में बड़े ही अच्छे संयुक्त रूप से रहते थे। इनकी इतनी अच्छी पटती थी कि जिस जमीन को लेकर जो है विवाद चल रहा है वो जमीन दोनों पक्षों ने मिलकर खरीदी थी। मात्र 400 का जमीन बंटवारे के दौरान जो है जब ये 2 बीघा जमीन खरीदी गई थी, ठीक है, और दोनों बीघा जमीन को जो है फतेह सिंह और इधर जो है दूसरा पक्ष जिनके ऊपर आरोप लगाए, इन दोनों ने मिलकर उस जमीन को खरीदा था। क्यों? तब इनके रिश्ते अच्छे थे। बताते हैं कि जब जमीन खरीद ली गई, इसके बाद जब जमीन का बंटवारा हुआ तो 400 गज 3 लोगों का, मतलब तीन हिस्सेदार थे, तो 400 गज जमीन आ रही थी। लेकिन पैमाइश के दौरान जो है ये हुआ कि जमीन थोड़ी सी कम हुई थी। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन जो है पूरी कराने के विवाद था। मतलब इन्होंने खरीदा 2 बीघा जमीन, ठीक, 2 बीघा जमीन हुआ कि 400 गज का जो है 3 हिस्से निकल आएंगे। लेकिन जब जमीन की पैमाइश कराएगी तो जमीन थोड़ा 2 बीघा से कम निकली। अब जाहिर सी बात, जब जमीन कम हो जाएगी तो जो गज था वो भी छोटा हो जाएगा। लेकिन ये लोग इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, हमें 400 गज का ही हमारा चाहिए। और इसी बात को खासकर इन्हीं दोनों पक्ष में, फतेह सिंह और दूसरा पक्ष, इन्हीं पक्ष में जो है इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। और इसी बात से जो है दोनों परिवारों के अच्छे रिश्ते जो हैं बुरे रिश्तों में और पुरानी रंजिश में बदल गए और जमीन का विवाद तब से झगड़ा शुरू हो गया। बताते हैं कि इसी घटना की वजह से ही कार सवार हमलावरों ने परिवार को निशाना बनाया और बाप बेटे पर पहले कार से टक्कर मारी, फिर बाप को नहीं बेटे को उन्होंने निशाना बनाया और गौरव त्यागी को बुरी तरह से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उनका यह था कि अगर बेटे को जान से मार देंगे तो बाप अपने आप ही टूट जाएगा, बेटे की मौत बाप देख नहीं पाएगा, अंत में जो है वो भी खुद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बेटे को निशाना बनाया क्योंकि बेटा इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता था। और अब इस घटना के बाद जो है इनके परिवार के लोगों में भी डर फैल गया है। जो गौरव त्यागी का छोटा बेटा है और परिवार की पत्नी हैं, बच्चियां हैं, उन सबको अब अपनी जान का भी डर सता रहा है। पुलिस के सामने उन्होंने इस बात की भी गुहार लगाई कि हमारी रक्षा की जो है वो जिम्मेदारी ली जाए, हमको जान का खतरा सता रहा है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आज थाना हापुड़ देहात क्षेत्र अंतर्गत ददायरा चौराहे से करीब 600 मीटर आगे चौकी विद्यापीठ की तरफ एक गौरव त्यागी जो कि मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये जा रहे थे और उसी दौरान इन पे करीब 4 लोगों के द्वारा मारपीट की गई जिससे इसे गंभीर चोटें आई और इसके गंभीर चोटें आने पर इनको देवनंदिनी अस्पताल एडमिट कराया गया। वहाँ से हायर सेंटर रेफर हुए, वहाँ इनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है इनके परिजनों से तहरीर लेकर और इन मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गौरव की मौत के बाद सबसे ज्यादा झटका गौरव के परिवार को लगा। एक तो इकलौता बेटा था, उसी के ऊपर पूरा परिवार टिका था। कहते हैं गौरव की बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। गौरव अपने पीछे अपनी पत्नी रेशु, उसका बेटा है 11-12 साल का आरव और उसकी बिटिया है जो 7-8 साल की वो है। इसके अलावा फतेह सिंह है, माँ अनीता हैं। सब गौरव के ऊपर था क्योंकि गौरव इकलौता था। अब वो नहीं रहा तो परिवार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता सता रही है कि अब आखिरकार उनका आगे का जीवन जो है वो कैसे चलेगा।
गौरव की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। गांव में शोक और तनाव का माहौल है। गौरव के पिता, मां, बहन, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और सबको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि जो दबंग परिवार है वो भी इसी गांव का रहने वाला। ऐसे में इन लोगों को अब अपने चिंता सता रही कि अब तो हमारा रक्षक जो है, एक तरीके से जो हमारा बेटा था, जिसके रहते एक बार ये था कि हमारी जान तक बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब वही नहीं रहा तो हमारी जान कैसे सुरक्षित है। कहते हैं कि पुलिस से इस घटना के बाद पुलिस से सबसे ज्यादा लोग नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि जब साल 2021 में गौरव के परिवार पर हमला हुआ था, तब गौरव ने पुलिस से अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जान के खतरा को आशंका जताते हुए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन किया था, लेकिन सिस्टम ने, पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब आज उसी का नतीजा है। अगर मान लो गौरव के पास उसको लाइसेंस मिल जाता, उसके पास तमंचा होता, तो शायद जो हमलावर हैं वो इतनी आसानी से गौरव को मौत के घाट ना उतार पाते। लेकिन पुलिस ने उस हमले को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है कई हमलावरों की हिम्मत बढ़ गई। जब उन्होंने एक बार हमला किया, कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा हमला करने में क्या जा रहा था। और वही उन्होंने किया कि कोर्ट कचहरी से तभी झंझट मिलेगा जब ये गौरव ही नहीं बचेगा। देखो, गौरव और गौरव के पिता दोनों थे, लेकिन उन्होंने पिता को नहीं किया, उन्होंने गौरव को मारा। जानते थे यही एक जड़ है घर की, अगर इसको हमने हिला दिया तो अपने आप पूरा घर जो है कांप के गिर जाएगा। अब पिता, जब जिसके जवान बेटे की हत्या पिता की आंखों के सामने हो, वो पिता क्या किसी से टकराने की हिम्मत कर सकता है? बहरहाल अब इस मामले में जो फरार आरोपी, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। गांव वालों में जो है कहें तनाव के चलते जो है पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। पर गौरव के परिवार के लोग को एक तो सुरक्षा की चिंता सता रही है, दूसरी उनकी मांग है कि जिस तरह से उनके बेटे की हत्या की गई है उसी तरह से उन दबंगों को सबक मिले, वरना उनको कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ, कुछ जेल जाने से उन्हें डर नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद वो इस डर का फायदा उठाएंगे, जमानत पर बाहर आ जाएंगे और फिर जो जमीन है उसे पूरी तरीके से हथिया लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।